रजिस्टर करते हैं तो आपको एक यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है आगे कभी भी उस चीज़ को पता करने के लिए कि इस कंप्लेंट का क्या स्टेटस है। उस कंप्लेंट नंबर को आप संभाल के रख सकते हैं। टाइमलाइंस क्या हैं? मैं कोई भी कंप्लेंट 3 साल के अंदर फ्रॉम द कॉज ऑफ कंप्लेंट, यानी कि अगर मुझे आज दिक्कत हुई है तो आज से 3 साल के अंदर मैं कभी भी उसके बारे में कंप्लेंट कर सकता हूँ स्कोर्स के प्लेटफॉर्म पे। और प्लेटफॉर्म पे इस कंप्लेंट रेज़ करने के लिए मुझे कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे कि नाम, आपका एड्रेस, पैन, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। ये कोशिश करिए कि ये वही इन्फॉर्मेशन हो जो आपने एप्लीकेशन भरते टाइम या जो जिसके बारे में आप कंप्लेंट दे रहे हैं उस एप्लीकेशन में जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है ये उससे मैच करे। अदरवाइज़ मिसमैच हो जाएगा और आपको सही सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश करिए वही इन्फॉर्मेशन दीजिए जो उस कंप्लेंट से रिलेटेड है। कैसे कंप्लेंट करें स्कोर्स के प्लेटफॉर्म पे? आप वेबसाइट पे विज़िट करिए, सेबी स्कोर्स की वेबसाइट पे। उस पे आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। ये प्लेटफॉर्म है जहां आप देख सकते हैं कि कैसा दिखता है स्कोर्स का वेबसाइट। जब आप रजिस्टर के लिए क्लिक करते हैं तो इस तरीके की विंडो खुलती है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, जो आप बेसिक डिटेल्स हमने डिस्कस करी। ये देने के बाद आप अपनी कंप्लेंट की डिटेल्स दे सकते हैं। आप उसके बारे में सेलेक्ट कैटेगरी कर सकते हैं कि भी मैं किस तरीके की कंप्लेंट करना चाहता हूँ। आईपीओ से रिलेटेड है, किसी आरटीए से रिलेटेड है, किसी कंपनी से रिलेटेड है, उसके बारे में आप डिटेल दे सकते हैं। 1000 कैरेक्टर तक आप उसकी ब्रीफ डिटेलिंग कर सकते हैं कि भी मेरी कंप्लेंट किस बारे में है और किस रिलेटेड से है। जो भी आपका इशू है या जो भी आपकी समस्या है वो आपको उस 1000 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है वो 1000 वर्ड्स कम पड़ेंगे तो आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं जिसका मैक्सिमम साइज़ 2 MB तक है। और इसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड है वो आप लगा के उस कंप्लेंट के साथ लगा सकते हैं, जो कि आपका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उस कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए। ये जो अथॉरिटी को भी हेल्प करेगा कि भी वो किसको नोटिस भेजें, किस बारे में भेजें और किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे भेजें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं जब भी आप स्कोर्स पे कंप्लेंट कर रहे हैं। ये ऐप इस तरीके की दिखती है अगर आप डाउनलोड करते हैं, जिस पे आप रजिस्टर करके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं रजिस्टर कंप्लेंट आपका ऑप्शन है, एक कंप्लेंट का स्टेटस आपका क्या है, आप रिमाइंडर भेज सकते हैं, आप उसका स्टेटस इंक्वायर कर सकते हैं कि क्या मैं दोबारा से उसका स्टेटस जानना चाहता हूँ। और आपका एक अकाउंट में आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा कि आप किस डिटेल है और आपने कितनी कंप्लेंट रेज़ करी हैं और उसका क्या स्टेटस है आज की डेट में। ये कंप्लेंट रजिस्टर पेज है जहाँ पर आपको कंप्लेंट की डिटेल्स देनी है। इस तरीके का वो आपको पेज दिखेगा और आपकी कंप्लेंट कैटेगरी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे लिस्टेड कंपनीज़ हैं, रजिस्ट्रार टू इशू हैं, ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, म्यूचुअल फंड्स, अदर एंटिटीज़, मैनिपुलेशन, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, फेक और फॉज। तो ये बहुत बड़ी कैटेगरी है या बहुत जनरल कैटेगरी है। आप अपनी सेलेक्टेड कैटेगरी चुन सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट किस बारे में है और किस रिलेशन में है। अगर आपकी ये अभी आपको स्कोर्स पे जाना है जब आपकी आम कंप्लेंट नहीं सॉल्व होती है, क्योंकि एक बार आप कंप्लेंट स्कोर पे करते हैं तो सभी इन एंटिटीज़ को इन्वॉल्व जो हैं उनको नोटिस भेजा जाता है और वो उनसे मांगा जाता है कि क्यों आप ये कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं गिवन टाइम फ्रेम में। तो ये बहुत एक सीरियस कंसर्न है कंपनीज़ के लिए भी या सारे मार्केट इंटरमीडियरीज के ऊपर कि अगर ये स्कोर्स पे कोई कंप्लेंट जाती है तो। और इन्वेस्टर के हाथ में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जब भी उसकी कोई कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हो रही तो वो उसको एक अच्छे माध्यम से पहुंचा सकता है अथॉरिटीज़ के पास और अपना सल्यूशन पा सकता है एक गिवन टाइम फ्रेम में। ये इनके टोल फ्री नंबर्स हैं, हम साइट पे डिस्प्ले करते हैं, आप नोट्स कर सकते हैं। इनका ये टोल फ्री नंबर है 1800-266-7575। एक और नंबर है 1800-227575। 1800-266-7575। 1800-227575। इसमें आप 9 से 6 बजे तक कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, ऑल वर्किंग डेज़ पे। नेशनल हॉलीडेज़ पे ऑब्वियसली ये बंद रहता है। और आपके पास ऑप्शन है 8 लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी। आप अपनी कोई भी मनमाफिक
लैंग्वेज में उनसे बात कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ये आप कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए इन टोल फ्री नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर पे या ऐप पे नहीं करना चाहते। यहाँ और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम ऑनलाइन ना जाएं, उसमें फ्रॉड होने का ख़तरा है, तो हम ये भी मान लेना चाहिए कि बहुत एडवांटेज भी है ऑनलाइन जाने में। तो यहाँ पे अनुरोध भी है कि आप यंग जनरेशन से या जो भी आपके दोस्त मित्र हैं या जानने वाले हैं उनसे बात करिए, और अगर वो ऑनलाइन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनसे समझिए कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप ये घर बैठे एक बहुत अच्छा ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने पैसे को सोच समझ कर निवेश कर सकते हैं। और रेगुलेशंस ऐसी हैं जो इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है या गलत हुआ है तो आप उसके लिए कंप्लेंट रेज कर सकते हैं और आपको एक प्रॉपर रेमेडी उसकी प्रोवाइड करी जाएगी। और ये टोल फ्री नंबर्स आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। ये टोल फ्री नंबर्स पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का और एक ऑप्शन ये है कि अभी हमने देखा लॉकडाउन में जब लोगों के पास कुछ और नहीं था करने के लिए और सब उनके काम धंधे बंद हो गए थे, तो स्टॉक मार्केट ने उनको बहुत हेल्प किया। कई लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया और एक अपने अर्निंग का एक ज़रिया बनाया। पीछे 2 सालों में इतने डीमैट अकाउंट खुले हैं जितने कि पूरे पिछले 10 साल में नहीं खुले हैं। तो ये एक अच्छा सूचक है कि लोगों का विश्वास है स्टॉक मार्केट पे, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एक ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो आप भी सोच समझ कर इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को सही जगह पर लगाएं। और जैसे कि हमने कहा, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में सर्च करें। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वेबसाइट्स हैं जो कि किसी भी आईपीओ के ऊपर अपना एक कमेंट देती हैं कि इस पे इन्वेस्ट करें या ना करें। तो आप अपनी रिसर्च करें, सुनी सुनाई बात पे विश्वास ना करें। अपनी रिसर्च करें कि भी जैसे हमने कहा कि उनके बारे में, प्रमोटर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, उनका प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ वो पैसा लगाना चाहते हैं और उनका डिसीजन क्या है या उनका निर्णय क्या है कि वो पैसे का क्या करेंगे। वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना, कि ताकि आपका पैसा एक सुरक्षित हाथों में जाए और कहीं मिसयूज़ ना हो। जब भी आप इन्वेस्ट करें, जैसे हमने कहा, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो अपने पास आप हैंडी रख सकते हैं, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन नंबर, आपका DP ID नंबर और आपका पैन नंबर और एप्लीकेशन के डिटेल्स, कितने शेयर्स आपने अप्लाई किए हैं और कितनी प्राइस के इन्वेस्ट किए हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी जब भी आप उसके बारे में कोई कंप्लेंट कर रहे हैं। और जैसे जो ईमेल आती है आपके पास RTA से, वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपका डॉक्यूमेंट बनता है, क्योंकि वो कंफर्म करता है कि आपने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, किस प्राइस पे किया है, ताकि कल को अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आए तो आप उसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं और अपना सोल्यूशन पा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं आईपीओ के अलावा भी, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि आप और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे लोकप्रिय या सबसे मानी हुई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहती है स्टॉक मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट। और कुछ लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो आप अपना आउटलुक बना सकते हैं कि आप एक छोटे अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए निवेश करना चाहते हैं, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एक लंबे समय तक पैसा रख के उसके ऊपर रिटर्न की अपेक्षा कर सकते हैं। और जैसे कि सब इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है, तो आप अपना एक रिस्क एपेटाइट बना के चलें कि आपको कितना जोखिम लेना है या कितना पैसा लगाना है। और जैसे हमने पहले कहा कि पैसा वही लगाइए जिसके ऊपर आपको खोने का कोई गम ना हो, और उसको आप अच्छी तरीके से सोच समझ कर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इसके साथ ही हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। कुछ और क्वेरीज़ के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज़ की और जो आने वाली वीडियोस हैं उनके साथ आप जुड़े रहिए। इसमें कोई भी आपके क्वेरीज़ होती हैं तो वो आप भेज सकते हैं, ताकि वो हम आने वाले सेशंस में उनको इंक्लूड कर सकें।
और स्कोर्स की वेबसाइट मैं अब एक बार आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। स्कोर्स आप ये नोट कर सकते हैं, scores.gov.in। आप अगर प्ले स्टोर पे भी जाके स्कोर्स की वेबसाइट के बारे में लिखेंगे ऐप के ऊपर, तो आपको इसकी ऐप मिल जाएगी, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी आपकी कंप्लेंट डाल सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑप्शन, जैसे कि हमने कहा कि आपको अपने आरटीए के पास ही कंप्लेंट रेज़ करनी है, और अगर वो रिज़ॉल्व नहीं कर पाता या बैंक आपका रिज़ॉल्व नहीं कर पाता, तभी आपको स्कोर्स के ऊपर कंप्लेंट एक करनी है। अपनी कैटेगरी आप सोच समझ के सेलेक्ट करिए स्कोर्स पे कि आप किस तरीके की इन्वेस्टमेंट आपकी कंप्लेंट है और किसके अगेंस्ट कंप्लेंट है, और उसके बारे में पूरी डिटेल दीजिए, जो भी आपके साथ हुआ है, या जो भी आप डेट वाइज इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आपने किस डेट पे इन्वेस्ट किया, कितने शेयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, आपका अमाउंट कितना डेबिट होना चाहिए था और वो डेबिट हुआ कि नहीं हुआ, ज़्यादा हुआ या कम हुआ, उसके बारे में आप डिटेल दे के फिर आप अपनी कंप्लेंट के साथ जो भी एनेक्शर्स हैं वो आप लगा सकते हैं, ताकि अथॉरिटी को भी उस डॉक्यूमेंट्स की हेल्प मिले और वो उसका सल्यूशन दिला सके। इसी के साथ हम इस सेशन को ख़त्म करना चाहेंगे, और आपसे निवेदन है कि भी जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करें, सोच समझ के करें, और आप इन्वेस्ट करते रहें, और कोई दिक्कत हो तो आपके पास रेमेडी है, और आप डरे नहीं कि आपका पैसा शायद डूब जाएगा। यहाँ पे एक रेमेडी ट्रीटमेंट है जहाँ पे आप कंप्लेंट करके अपनी कंप्लेंट का निवारण पा सकते हैं। विद दिस, थैंक यू एंड कीप इन्वेस्टिंग। क्रिटिकल है, बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास। उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ओटीपी, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। आईपीएफ अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। आईईपीएफ अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। यार वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे। और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000। एक काम कर, ये ले 100 रुपये पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ। अबे पागल है क्या? 100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं? अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे। जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं। आईपीएफ अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी।